इस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम कौन से कंपाउंड स्टडी करेंगे? ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स में फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 13 का कौन सा है? बोरॉन। तो बोरॉन के हाइड्राइड्स को स्टडी करते हैं। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है बोरॉन के हाइड्राइड्स का वो होता है BnHn+4 BnHn+6। ठीक है, BnHn+4 ऐसे ही BnHn+6 इन्हें बोलते हैं बोरेन्स। ठीक है, जो बोरॉन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बोरेन्स। ठीक है, और B2H6 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम आगे स्टडी करेंगे। इसे बोलते हैं B2H6 होता है डाइबोरेन। ठीक है, B4H10 है तो इसे बोलते हैं टेट्राबोरेन 10। ठीक है, B5H9 है, इसे बोलते हैं पेंटाबोरेन 9। ठीक है, और B6H10 है, यहाँ पे पुट करते जाना N की जगह 6 5 4 जो भी है। B6H10 है तो उसे बोलते हैं हेक्साबोरेन। ठीक है, हेक्साबोरेन 10। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? जैसे इसमें टेट्राबोरेन 10 है, पेंटाबोरेन 9 है, हेक्साबोरेन 10 है, पेंटाबोरेन 11 है। तो ये नंबर होता है वो हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में। और जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इन सभी में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं मल्टी सेंटर बॉन्ड। और सिंपलेस्ट जो बोरेन होता है वो डाइबोरेन है जो आपके सिलेबस में है और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसका नेक्स्ट बात करते हैं हम 1 सेकेंड। ये रहा एल्यूमिनियम होता है वो क्या फॉर्म करता है? पॉलीमरिक हाइड्राइड। एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करता है? पॉलीमरिक हाइड्राइड AlH3n। ठीक है, N मीन्स पॉलीमर फॉर्म में। एल्यूमिनियम का जो हाइड्राइड होता है वो किस फॉर्म में होता है? पॉलीमर में। एल्यूमिनियम फॉर्म्स पॉलीमरिक हाइड्राइड जो डिकम्पोज होता है ऑन हीटिंग अबव 200 डिग्री सेल्सियस। बट जो अदर्स मेंबर बच गए ग्रुप के वो क्या फॉर्म करते हैं? अनस्टेबल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, जैसे इंडियम H3। ठीक है, इंडियम H3 है, थैलियम H3 है, वो क्या होते हैं? एक्सट्रीमली अनस्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं बोरॉन के, उसके बाद एल्यूमिनियम के भी होते हैं बट वो पॉलीमरिक हाइड्राइड होते हैं, एंड अदर्स के क्या होते हैं? अनस्टेबल हाइड्राइड्स। और साथ में ये क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी फॉर्म करते हैं विद लिथियम। ठीक है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरॉन हाइड्राइड, लिथियम गैलियम हाइड्राइड। ठीक है, ये कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक है, formation of these hydrides is due to presence of vacant p orbital in the outermost shell which readily takes electron from the hydride। तो जो ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बने हमारे, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन क्यों हुई है भाई कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे ये हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं इनके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। वो क्या करेगा? हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H नेगेटिव। वो हाइड्राइड से क्या ले लेता है? वैकेंट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या फॉर्म करता है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे देखो XH3 है, H नेगेटिव आया तो क्या बन गया? XH4 नेगेटिव। ठीक है, हाइड्राइड H नेगेटिव क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर। ये रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरॉन हाइड्राइड LiBH4। तो यहाँ पे क्या होगा? BH3 था हमारा, पहले बोरॉन का हाइड्राइड था, अब ये क्या करेगा? हाइड्राइड है नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर। बोरॉन के पास क्या था? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ डोनेट कर देता है? बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में। और ये यहाँ पे क्या बन जाती है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड लिथियम BH4 इस टाइप से। ठीक है, तो पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो हाइड्राइड्स होते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होते हैं? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं, किस में? एल्कोहल्स में, तो हम इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वैसे ही नाइट्राइल्स होते हैं जो, उनको भी हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं? अमाइंस में। नाइट्राइल्स को किस में करते हैं? अमाइंस में। और एल्डिहाइड और जो कीटोन है, ठीक है, इनको किस में रिड्यूस करते हैं? एल्कोहल्स में। तो उनके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं?
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट इज, सो फर्स्ट हमने स्टडी किया है जो ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स। अब हम स्टडी करते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जनरल फॉर्मूला होता है जो ऑक्साइड्स का वो होता है M2O3। क्या होता है? M2O3। कैसे? मेटल है, 1 सेकेंड, मेटल है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव, ठीक है, और मेटल कितना है? +3। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ना, तो M2O3। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं किसके? ग्रुप 13 के, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? M2 M2O3। ये जनरल फॉर्मूला ऑक्साइड्स के लिए, ठीक है। तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला है M2O3। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है यहाँ पे? +3। तो सभी के लिए लिख दो कि B2O3, बोरोन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड, थैलियम ऑक्साइड, M2O3। और ये क्या फॉर्म करते हैं? ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड के लिए बताओ, अब मेटल यहाँ पे +3 है और OH क्या होता है? 1 नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोक्साइड लगाऊँ मैं? 3। तो जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जिसके ग्रुप 13 के, उनका जनरल फॉर्मूला होता है MOH3, और जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं M2O3, ठीक है। और जो प्रिंसिपल ऑक्साइड होता है बोरोन का, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कौन सा होता है? B2O3। B2O3 क्या होता है? प्रिंसिपल ऑक्साइड होता है बोरोन का, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोरिक ऑक्साइड। B2O3 को क्या बोलते हैं? बोरिक ऑक्साइड। और ये कैसे फॉर्म होता है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। जब H3BO3 क्या होता है? ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, ठीक है। जब इसका हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन मीन्स माइनस कर देंगे वाटर, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? B2O3। B2O3 क्या होता है? बोरोन का बेसिक ऑक्साइड होता है, बोरिक ऑक्साइड। ये है ऑर्थोबोरिक एसिड और ये क्या है? बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ से देखो, द प्रिंसिपल ऑक्साइड ऑफ बोरोन इज B2O3 एंड कॉमनली नोन एज बोरिक ऑक्साइड। इट इज़ एन हाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड मीन H3BO3 एंड obtained by dehydration of this acid by heating at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिहाइड्रेशन करते हैं बाय हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, हाईली अनस्टेबल होता है, बट हाइड्रोलिसिस इन वाटर गिव्स बोरिक एसिड। एक तो ये बात बताई मैंने, क्या ऑर्थोबोरिक एसिड का जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या मिलता हमें? ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड। बट जब बोरिक ऑक्साइड का हम हाइड्रेशन कर देंगे तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। तो दोनों बातें ट्रू हैं इस केस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं नेक्स्ट। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उसे बोलते हैं Al2O3 को एल्यूमिना, ठीक है। तो इसको कैसे फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म होता है बाय हीटिंग एल्यूमिनियम इन ऑक्सीजन। यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की डायरेक्ट हीटिंग कर देंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। बट बोरोन ऑक्साइड डायरेक्ट हीटिंग से ना मिल के कहाँ से मिलता है? ऑर्थोबोरिक एसिड के डिहाइड्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। तो जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो बोरोन, 1 सेकेंड 1 सेकेंड मैं अभी बताती हूँ। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थ्यूलियम, ठीक है, ये हैं। तो इन सब के क्या कर रहे हैं हम? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इसकी बात करेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो बोरोन का क्या होता है? एसिडिक होते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम, गैलियम के क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। और जो लास्ट 2 बच गए, इंडियम और थैलियम, इनके क्या होते हैं? बेसिक। क्या चीज़? दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। बोरोन के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बोरोन के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एसिडिक, और एल्यूमिनियम, गैलियम के क्या होते हैं? एम्फोटेरिक, और इंडियम, थ्यूलियम के क्या होते हैं? बेसिक, ठीक है। ये कैसे पता चला? हम रिएक्शन देखेंगे। तो बोरोन के जब ऑक्साइड की रिएक्शन, 1 सेकेंड, बोरोन के ऑक्साइड की, ठीक है, जो क्या है? एसिडिक। तो एसिडिक का कैसे पता चलेगा? जो बोरोन का ऑक्साइड है B2O3, इसके हम किससे रिएक्शन कराएंगे? बेस से, NaOH से। तो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड। तो बोरोन का ऑक्साइड क्या है? एसिडिक है, ऐसे बताना है,
ठीक है, देखो ये रहा, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरोन आर वीकली एसिडिक, रिएक्ट विद एल्कली। B2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, ये मैंने ऑक्साइड्स लिया। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगी नेक्स्ट में, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बोरोन का क्या हो जाएगा, BOH3। अब BOH3 की रिएक्शन कराऊंगी NaOH के साथ, फिर से इसने बेस के साथ रिएक्ट किया, मतलब हाइड्रोक्साइड भी इसका क्या है, एसिडिक। तो जो बोरोन के ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटाबोरेट। ऑक्साइड तो क्या फॉर्म करता है, मेटाबोरेट, और जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या फॉर्म करता है, सिर्फ बोरेट। नेक्स्ट में देखना, ये रहा, BOH3 ने NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया है, बोरेट। इट मीन्स बेस के साथ रिएक्शन किया तो ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, एसिड। तो बोरोन का ऑक्साइड थे जो B2O3 और जो हाइड्रोक्साइड है BOH3, इन्होंने बेस के साथ रिएक्ट किया तो इन्होंने किसकी तरह एक्ट किया, खुद एसिड की तरह। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक। बट अगर हम किसकी बात करें, एल्यूमिनियम के बारे में बताया, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एम्फोटेरिक का मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड एज वेल एज बेस। तो एसिड की तरह कब बिहेव करेंगे, जब वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, और बेस की तरह कब एक्ट करेंगे, जब वो किसके साथ एक्ट करेंगे, एसिड के साथ। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। वैसे ही हाइड्रोक्साइड के लिए बता देना, हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये एसिड है, और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसका हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम के भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, बट इंडियम और किसके, थैलियम के, वो क्या होते हैं, बेसिक। और डाउन द ग्रुप जाते तो बेसिक करेक्टर क्या करता है, देखो ये लिखा हुआ, इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर कैसे इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे एक है BOH3, एक है TlOH, एक है BOH बॉन्ड और एक में क्या है, थ्यूलियम OH बॉन्ड। अब इसका साइज़ तो क्या छोटा और थ्यूलियम का साइज़ क्या है, बड़ा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, इजीली क्या कर जाएगा, ब्रेक करके OH नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजीली अवेलेबल है। तो थ्यूलियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार पढ़ देती हूँ, देखो, ऑन दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है। तो जो स्ट्रेंथ होती है MO बॉन्ड की वो क्या करेगी, डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जिससे क्या हो जाएगी, जो क्लीवेज होता है वो क्या हो जाएगा, ईजी, और जिससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, हाइड्रोक्साइड्स की, वो इंक्रीज कर जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड नाम से पता चल रहा है, एक होते हैं एसिड, एसिड में तो क्या होता है, जो क्या दे, H पॉजिटिव, और ऑक्सो एसिड का मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन, O और H दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो होते हैं ऑक्सो एसिड। तो बोरोन के अगर ऑक्सो एसिड की बात करूँ, अभी मैंने पीछे पढ़ा था बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड, 1 सेकेंड, H3BO3। ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, BOH3। ये क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड। एसिड बोला है मैंने, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या है, ऑक्सो एसिड। फर्स्ट इज बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स। तो ये वाला है फर्स्ट, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए देखो, फर्स्ट ये रहा, ये इसका स्ट्रक्चर है, कैसे बनाएंगे। फर्स्ट है बोरॉन। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p1। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, हायर एनर्जी empty p ऑर्बिटल में। अब क्या हो गया, बोरॉन के पास एक्साइटेड स्टेट में तीन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे BH3BO3, H क्या होता है, +1 चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर +3 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 3
नेगेटिव। तो BO3 3 नेगेटिव क्या है, बेसिक यूनिट है ऑर्थोबोरिक एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और जब चार्ज होता है उसको हम किस पे कंसिडर करते हैं, सराउंडिंग एटम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 1 सेकेंड, ये रहा, 3 ऑक्सीजन है और ईच के ऊपर क्या है, 1 1 नेगेटिव। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन होता तो वो क्या बनाता है, बाईवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाते हैं। बट ऑक्सीजन नेगेटिव होने के कारण अब इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैसे कितने होते हैं इसके पास, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 बनाने के लिए क्या करता है, कितने करता है भाई बताओ। वैसे इसके पास होते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या बनाता है, 2 बॉन्ड। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे मिल गया नेगेटिव चार्ज होने। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भी यहाँ पे क्या बनाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन नेगेटिव क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो अब क्या होगा, बोरोन ने गए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लिया यहाँ, ठीक है। सेकेंड, बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ एक्साइट हो गया। अब 3 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, ईच ऑक्सीजन नेगेटिव हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो बोरोन के इनके साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे, 3BO बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी होगी, ठीक है, जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ी थी, वही सेम कंसेप्ट है। एक S और 2 P विल अंडरगो sp2 hybridization and will form 3 new sp2 hybrid orbitals containing 1 unpaired electron each, which overlap with 2p orbital of oxygen negative to form 3BO bonds, ठीक है। तो sp2 है, तो sp2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो बोरॉन है और 3 ऑक्सीजन नेगेटिव कैसे आ जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ एक रीडिंग ले लेते हैं। तो जो बोरिक एसिड होती है बेसिक यूनिट क्या है, BO3 3 नेगेटिव होते हैं, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, 2s2 2p1 है, ये रॉन्ग है, ठीक है, इसे सही कर लेना, 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन के पास क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हम 2s से प्रमोट कर देंगे हायर एनर्जी Mt2p ऑर्बिटल, जिससे क्या हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोरोन एटम अब इसके अंदर क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव आयन फॉर्मिंग 3BO नेगेटिव बॉन्ड्स। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था वो सब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इन ऑर्थोबोरिक एसिड एस 3BO3 BO3 यूनिट्स होती है बॉन्ड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब BO3 3 नेगेटिव की बना दी, तो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है जो H3BO3, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये रहा इसका, ये रहा स्ट्रक्चर, इसमें देखो बहुत सारी BO3 यूनिट्स होती हैं, वो क्या है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। किससे बॉन्डेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाया हुआ है। जैसे एक का हाइड्रोजन उधर है, दूसरे का, एक का हाइड्रोजन ये है, दूसरे का यहाँ लगा दिया, ठीक है, और तीसरे का नीचे। अब दूसरी भी ऐसी यूनिट होगी, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये। तो यहाँ पे इस 1 सेकेंड, क्लियरली नहीं विजिबल है, देखो 1 यूनिट तो कौन सी हमारी, ये है, तो ऊपर वाली। 1 यूनिट क्या है, नीचे वाली। अब जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, मैंने क्या बताया, वो कैसे बॉन्डेड होती है, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बताओ, ये देखो, एक ऊपर वाले ऑर्थोबोरिक का क्या है, हाइड्रोजन, 1 सेकेंड, ये वाला हाइड्रोजन, 1 सेकेंड, ये वाला हाइड्रोजन है, नीचे वाले का क्या है, ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही अब ऊपर वाले का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, नीचे वाले का हाइड्रोजन, तो इनके बीच में भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप से क्या होती है, H3BO3 में डिफरेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हैलाइड्स की। तो ग्रुप 13 के जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करता है, मोस्टली ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करता है, ठीक है।
ट्राई हैलाइड्स में कौन से हो जाएंगे, BF3, BCl3, BBr3। बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन के हैलाइड्स कौन थे, BF3, BCl3, BBr3, BI3। ये सभी हैलाइड्स क्या होते हैं, कोवलेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे होते हैं बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो क्या होंगे, कोवलेंट। क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया था कोवलेंट करैक्टर को हम किससे बताते हैं, फेजान्स रूल से। और फेजान्स रूल ने 2 कंडीशंस बताई थी कि जो कैटाइन है उसका साइज़ क्या होगा अगर छोटा, या फिर एनायन का साइज़ क्या होगा, बड़ा, तो वहाँ पे क्या बनते, कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बोरोन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्मॉल साइज़ का क्या है हमारा, कैटाइन, तो जिसकी क्या होती है, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो ये मोस्टली क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट। बट जो एल्यूमिनियम है उसके जो हैलाइड्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कोवलेंट एज वेल एज आयनिक, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है, बड़ा साइज़ होने के कारण ये दोनों टाइप के फॉर्म करेगा। जैसे AlF3 तो क्या होता है, आयनिक, और जो रिमेनिंग होते हैं देखो ये सभी, इन सभी में AlF3 तो क्या है, आयनिक, और जो बच गए वो सभी क्या होते हैं, कोवलेंट। क्यों, एल्यूमिनियम का साइज़ क्या मैंने बताया, बड़ा है, लार्जर साइज़ का कैटाइन है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, स्मॉलर साइज़ का कैटाइन फॉर्म करता है, कोवलेंट। बट यहाँ एल्यूमिनियम बड़ा है तो ये क्या फॉर्म करेगा, आयनिक। बट अगर एल्यूमिनियम के साथ जो एनायन है वो क्या है, लार्जर साइज़ का एनायन है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, कोवलेंट। जैसे क्लोरीन नेगेटिव है, देखो क्लोरीन नेगेटिव है, बोरोन नेगेटिव, इंडियम नेगेटिव, ठीक है, इंडियम बोले आयोडीन नेगेटिव, ये लार्जर साइज़ के एनायन है, तो ये जो हैलाइड्स होते हैं एल्यूमिनियम के ये तो क्या हो जाते हैं, कोवलेंट। बट यहाँ पे एनायन AlF3 है, ये क्या हो जाता है हमारा, आयनिक। आयनिक होता है क्योंकि कैटाइन का साइज़ तो क्या है, बड़ा है, और एनायन का साइज़ क्या है, छोटा है। उल्टा केस है, यहाँ पे हमने बोला था कैटाइन का साइज़ तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए था, ये वाला जो बड़ा है ये तो हमारा होना चाहिए था छोटा, और जो एनायन होता है वो होना चाहिए था बड़ा, बट यहाँ पे अपोजिट है, तो ये AlF3 क्या होता है हमारा, आयनिक, ठीक है। नेक्स्ट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा होगा, ये सब आपने देखा, और लास्ट लेक्चर्स में जो इससे पहले हुए हैं एस ब्लॉक में, उसमें भी आता है एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या था, डिफरेंट बिहेवियर होता है बोरॉन का। वैसे तो क्या होता है, ए ग्रुप के एलिमेंट्स है, सभी का बिहेवियर क्या होना चाहिए, सेम, बट ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ईच ग्रुप का, ठीक है, जैसे ये बोरॉन, नेक्स्ट क्या आएगा, कार्बन, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन। तो बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। वैसे ही कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस टाइप से। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, इंडियम, थ्यूलियम, ऐसे ये सभी थे। क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ईच ग्रुप का, उनका क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है देन अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। जैसे बोरॉन का डिफरेंट होगा किससे, बोरॉन का डिफरेंट होता है कितने, अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से। वैसे ही कार्बन का डिफरेंट होता है किससे, अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से, ठीक है। बट जो बोरॉन है उसका किसके सिमिलर होता है, जो उससे नेक्स्ट ग्रुप है ना, उसका जो एलिमेंट इसके डायगोनली प्रेजेंट है, मीन्स सिलिकॉन से, ठीक है। वैसे ही जो कार्बन फैमिली है, तो कार्बन का डिफरेंट होगा, अपने ग्रुप से तो डिफरेंट है, और किसके सिमिलर होगा, उससे जो नेक्स्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, उसका जो एलिमेंट इसके डायगोनली प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आया यह कैसे है। तो जो हम क्या बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड, तो बोरॉन का डिफरेंट है किससे, इन एलिमेंट से, ठीक है, और सिमिलर है किससे, सिलिकॉन से। ये चीज़ इनसे तो क्या है, डिफरेंट, और इससे क्या है, सिलिकॉन से सिमिलर। तो बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ अब मैं स्टडी करूँगी, जो एनोमलस होंगे किससे, अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से, वही प्रॉपर्टीज़ कौन शो करता हुआ मिलेगा, सिलिकॉन। तो बोरॉन और सिलिकॉन में सिमिलरिटी मिलेंगी, और बोरॉन में और इन ग्रुप्स में क्या होगा, डिफरेंस। वैसे ही जब हम नेक्स्ट ग्रुप में पढ़ेंगे ना, 14th ग्रुप में, तब वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप 13th, ग्रुप 14th में कार्बन। तो कार्बन है, अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड जो भी है, इनसे तो क्या मिलेगा, डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा।
और जो इसके डायगनली प्रेजेंट है ना फॉस्फोरस, इसके क्या शो करेगा, सिमिलर। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायगनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब है नेक्स्ट बात करते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन एंड रिजेम्बलेंस विथ सिलिकॉन। तो ये इसका रीज़न क्या है, इसके 3 रीजंस होते हैं। एक तो बोरॉन है अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से साइज में क्या स्मॉल है। सेकंड, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई। और साथ में बोरॉन है उसके पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो क्या शो करती है एनोमलस बिहेवियर को। तो फर्स्ट क्या है, बोरॉन क्या होता है हमारा, नॉन मेटल, क्योंकि बोरॉन है उसका साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स लेस मेटेलिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेस मेटेलिक करेक्टर मीन्स वो क्या हो जाएगा, बोरॉन नॉन मेटल। बट अदर हैं एल्यूमिनियम, उनका साइज़ बड़ा होता है, कम आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स वो क्या होंगे, मेटेलिक। ठीक है, तो एनोमलस बिहेवियर में इसके रीजंस तो पता चल गए, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन 3 रीजंस के कारण वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से। और वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज बोरॉन इज नॉन मेटल। सेकंड बात करते हैं, इसे रीडिंग ले लेना। अब इन्हें कैसे याद करोगे, 6 पॉइंट ऐसे याद कर लेना। एक डायगोनल सिमिलरिटीज़ का बोरॉन का सिलिकॉन से, और इसके 6 पॉइंट, और वैसे ही एनोमलस के 6 पॉइंट बोरॉन के अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से। ऐसे पूछ लेंगे तो आप 6-7 पॉइंट लिखाना। नेक्स्ट इज बोरॉन इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल है, मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, बोरॉन नॉन मेटल है तो बैड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम एंड अदर्स मेटल से तो क्या है, गुड कंडक्टर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का वो क्या होता है, हाइयर होता है, किससे, एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट से। ठीक है, बोरॉन किस फॉर्म में मिलता है, एलोट्रोपिक फॉर्म में, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में। बट अदर्स जो फैमिली के एलिमेंट्स है वो एलोट्रोपिक फॉर्म शो नहीं करते। बोरॉन है, मैंने अभी बताया था, वो कैसी कंपाउंड फॉर्म करता है, कोवलेंट। ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइज का कैटन। बट एल्यूमिनियम होता है वो क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट एज वेल एज आयनिक कंपाउंड। और जो अदर्स हैं वो तो सिर्फ क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बोरॉन होता है वो क्या फॉर्म करता है, सीरीज ऑफ हाइड्राइड्स, जिन्हें बोलते हैं हम बोरेन्स। क्या बोलते हैं, बोरेन्स। क्या बोलेंगे, बोरेन्स, जो स्टेबल होते हैं। बट जो एल्यूमिनियम के हाइड्राइड होते हैं और अदर्स के वो क्या होते हैं, पॉलीमरिक होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है। बोरॉन के हाइड्राइड्स क्या होते हैं, बोरेन्स स्टेबल होते हैं, अदर्स के क्या है, अनस्टेबल होंगे, पॉलीमरिक फॉर्म करेंगे। और जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं बोरॉन के, वो तो क्या होते हैं, एसिडिक, अभी बताया था। और एल्यूमिनियम गैलियम के क्या होंगे, एम्फोटेरिक। और इंडियम और थैलियम के क्या होते हैं, बेसिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्राई हेलाइड्स ऑफ बोरॉन। वो क्या होते हैं, बोरॉन के जो ट्राई हेलाइड, जैसे BF3, BCl3, ठीक है, BBr3, ये सभी क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। बट जो एल्यूमिनियम के जो एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के डाइमर होते हैं। ठीक है, बोरॉन जो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है अपने कंपाउंड्स में, वो कैसे शो करेगा, 4 शो करता है मैक्सिमम, BH4 नेगेटिव अभी बनाया था, लिथियम बोरॉन हाइड्राइड बनाया था ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें क्या हुआ था, जो हाइड्रोजन है उसने क्या किया था, हाइड्राइड था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया था बोरॉन के एम्प्टी में। वहाँ पे बोरॉन ने मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म किए थे। ठीक है, बट एल्यूमिनियम और जो अदर्स हैं वो कितने फॉर्म करते हैं, 6। ठीक है, कितने फॉर्म करेंगे, 6, AlOH6। वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल सिमिलरिटीज़ की। तो सिमिलरिटीज़ में वही जो भी मैंने एनोमलस दिखाई थी वही किसके साथ सिमिलर होंगी, सिलिकॉन के। तो बोरॉन क्या था, नॉन मेटल, सिलिकॉन भी क्या था हमारा, नॉन मेटल। बोरॉन का क्या था हमारा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई था, सिलिकॉन का भी क्या था, हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, हाई। और ये भी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एलोट्रोपी, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, बोथ एग्जिट क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, एलोट्रोपी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, जैसे बोरॉन अपने हाइड्राइड्स फॉर्म करता है नंबर ऑफ, ऐसे सिलिकॉन भी क्या फॉर्म करता है, हाइड्राइड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो बोथ एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स। ठीक है, B2O3 SiO2। जैसे बोरॉन ने ऑक्साइड फॉर्म किया था ना, बोरिक ऑक्साइड बोला था मैंने, B2O3, वैसे ही सिलिकॉन का भी ऑक्साइड फॉर्म करता है SiO2। ठीक है, जो क्या होता है, एसिडिक। बताया था ना, बोरॉन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या थे,
एसिडिक। तो सिलिकॉन का भी जो ऑक्साइड होगा वो भी क्या होता है, एसिडिक। एसिडिक का कैसे पता चलेगा, बेस से रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे B2O3 ने बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटाबोरेट फॉर्म किया था, वैसे ही SiO2 का जो ऑक्साइड है वो भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, सिलिकेट। इट मीन्स ये क्या होते हैं दोनों के दोनों, ये क्या है, बेस के साथ रिएक्शन किए ना, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिड की तरह, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स का जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, बोरोन के हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड। वैसे ही सिलिकॉन के जब सिलिकॉन के हैलाइड्स का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, सिलिसिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ बोरोन एंड सिलिकॉन आर वीक एसिड। तो ऐसे आप पॉइंट्स याद कर लेना। जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बोथ के वो क्या होंगे, वीक एसिड। पर बोरोन का तो पढ़ा था ना, बोरोन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो क्या थे, एसिडिक, क्योंकि उन्होंने NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया था, ऑक्साइड्स ने मेटाबोरेट फॉर्म किया था और हाइड्रोक्साइड ने बोरेट्स, ठीक है। NaOH क्या था, बेस था, तो बेस के साथ रिएक्शन हुई है ना ऑक्साइड की एंड हाइड्रोक्साइड की, तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहे थे, एसिड की तरह। वैसे यहाँ पे सिलिकॉन के भी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बोराइड्स एंड सिलिकाइड्स। ये आप पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा देती हूँ। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, बोथ बोरोन एंड सिलिकॉन्स वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में। वैसे तो बेड कंडक्टर होते हैं बट एलिमेंटल फॉर्म में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एसिड्स होते हैं जो बोथ बोरोन एंड सिलिकॉन के फॉर्म वोलेटाइल एस्टर्स व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। आज के लिए इतना ही।